तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले आरवीएनएल कंपनी के बारे में, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते जा रही है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं और नई एडिशन हो चुकी है। और देख सकते हैं आप साउथर्न रेलवे से भी कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नया काम मिला है रेलवे का। और अगर आप देखेंगे तो ये जॉइंट वेंचर में, और देख सकते हैं KRDCL कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसमें उनका 51% का स्टेक है और आरवीएनएल का 49% का स्टेक है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और क्या काम है तो वही है, मतलब ईपीसी में काम करना है। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का कंपनी को काम मिला है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 438 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो और एक ऑर्डर मिली है कंपनी को, और ये भी देख सकते हैं आप साउथर्न रेलवे से ही मिली है। और देख सकते हैं जो ऑर्डर मिली है ये काम क्या मिला है, तो पहले तो आपने देख लिया ईपीसी का काम था। तो ये देख सकते हैं आप प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का कंपनी को काम मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं 239 करोड़ की ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और ये तो अकेले ऑर्डर जीती कंपनी ने, वो तो भी जॉइंट वेंचर किया था। तो ये और भी ज़बरदस्त बात है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये जो कंपनी, इनको मतलब बहुत बड़ी ऑर्डर नहीं मिलती है, मतलब यही 100-200 करोड़, 400-500 करोड़ की ऑर्डर मिलेंगी। लेकिन वो ज़्यादा मिलती है, मतलब अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। और ऐसे ही कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने देख सकते हैं ऑर्डर दे दिए एयरबस को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 30 फर्म एयरबस को देख सकते हैं आप A350-900 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर दे दिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मतलब इससे कंपनी क्या इंडिकेट कर रही है वो आपको समझना है, कि कंपनी यही बता रही है कि हम एक्सपांशन कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट नए मंगा रहे, तो उससे करेंगे क्या, तो उससे मतलब बिजनेस ही बढ़ने वाला है उनका उनका मतलब नए डेस्टिनेशन पे वो अपने एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे। तो इससे बिजनेस बढ़ेगा कंपनी का। और वही कंपनी उस पर ही काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपको याद भी होगा तो पिछले साल ही कंपनी ने काफ़ी बड़ी ऑर्डर दी थी एयरबस को, मतलब जितना मुझे याद है शायद 500 एयरक्राफ्ट की शायद ऑर्डर दी थी, शायद जितना मुझे याद है पिछले साल। और वो काफ़ी बड़ी बात थी, मतलब हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वो न्यूज़ आई थी, क्योंकि वो इंडिगो की नहीं, भारत की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्डर थी, मतलब सिंगल स्ट्रोक में इतनी बड़ी ऑर्डर दी थी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी एग्रेसिव तरीके से, रैपिड तरीके से कंपनी काम कर रही है। और पता भी होगा अगर आपको, तो इंडिगो मतलब भारत की तो सबसे बड़ी एयरलाइन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चाहे अनलिस्टेड में हो या लिस्टेड में हो। और उसके अलावा भी वर्ल्ड की भी बात करेंगे तो मतलब टॉप 3 पे आती है, मतलब इतनी बड़ी एयरलाइंस है। तो और अच्छी तरीके से वैसे ही कंपनी काम भी कर रही है, क्योंकि अगर आपको पता भी होगा तो जिस सेगमेंट में वो काम करती है उसमें मार्जिन कम होते हैं, तो आपको एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं वो भी बड़े मतलब ध्यान से करने पड़ते हैं। और कंपनी उसमें माहिर है, और वो पिछले कुछ समय में अच्छे से खर्चों पे कंट्रोल लगा के रखा है, कंपनी ने लगाम लगा के रखी है। और मार्जिन अच्छी तरीके से कह सकते हैं मतलब बना के रखी, और प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा रहे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें वार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के भी कल रिजल्ट आए। और अगर आपने रिजल्ट देखे भी होंगे तो मतलब ऐसे मतलब कुछ खराब तो बिल्कुल भी नहीं थे, जितनी मतलब कंपनी में आज गिरावट हुई है। मुझे तो भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे लगे, सिर्फ थोड़े से मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आ गया कंपनी के, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। नहीं तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा था, ईयरली तो काफ़ी बड़ी जंप थी, क्वार्टरली भी ठीक ठाक जंप आई थी। मगर खर्चे बढ़ने की वजह से कंपनी के जो कह सकते हैं नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से शायद आज मार्केट को इतना शायद रिजल्ट पसंद नहीं आया और गिरावट देखने को मिली। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, हालांकि कंपनी काफ़ी छोटी है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने वैसे पिछले कुछ समय में ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया है और रिटर्न्स भी बना के दिए है। और देख सकते हैं पिछले एक साल में भी लगभग 24% के रिटर्न है। और अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 750% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और कंपनी अच्छे खासे महंगे वैल्यूएशन पे भी चलती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें
आस्क ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में, तो नाम में ही सब कुछ है। ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जॉइंट वेंचर किया है। और किसके साथ में, तो वो भी देख सकते हैं एक जापानीज कंपनी है। और देख सकते हैं ऑटो कंपोनेंट सप्लायर की कंपनी है, जिनके साथ में कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं कंपनी ने कहा भी है कि ये क्यों कर रहे हो, तो वही कहा है क्या, एक्सपांशन के लिए, जो उनकी फुटप्रिंट मतलब वही एक्सपांशन के लिए कर रही कंपनी, अपना मार्केट शेयर और भी बढ़ाना चाहती है। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी नए नए मार्केट में वो एंट्री करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा भी है कि इंडिया में तो करने वाले और एक्सपांशन, उसी के साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी अलग अलग देशों में एंट्री करने वाली है कंपनी। और अपना जो मार्केट शेयर है, अपना बिजनेस है, उसको और भी अच्छी तरीके से बढ़ाने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें LTTS कंपनी के बारे में, मतलब L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी के बारे में, तो कंपनी के रिजल्ट आए और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ खास थे नहीं। और अगर आप देखेंगे तो खर्चे भी बढ़ गए थे, रेवेन्यू से भी ज़्यादा खर्चे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई। और वही सीखने को भी मिलता है क्या, मतलब अगर रिजल्ट ज़्यादा ही ख़राब आ जाए, एक्सपेक्टेशन से मतलब एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और देख सकते हैं आज कंपनी में मतलब ओपनिंग ही गैप डाउन ओपनिंग हुई और वही बरकरार रही। देख सकते हैं लगभग 7-8% की गिरावट मतलब अंत तक बनी रही। और कंपनी छोटी नहीं है, अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, तो वो भी देख सकते हैं 50,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। उसके बावजूद कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट हुई और मार्जिन पे प्रेशर था, कंपनी के ऊपर मार्जिन का प्रेशर था और वो क्लियर कट नजर आ रहा था। और यदि आगे बात करें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही इंफ्रा सेगमेंट में जो भी कंपनियां काम कर रही है उनके लिए अभी गोल्डन समय चल रहा है। मतलब अभी नहीं तो कब वो ऑर्डर जीतेंगे, कब अपना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करेंगे और कब भागेंगे, मतलब क्योंकि एकदम सॉलिड समय चल रहा है उनके लिए। काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं सरकार से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 487 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रेलवे का काम मिला है सेंट्रल रेलवे से। और देखेंगे तो आप सोलापुर से उस्मानाबाद सेक्शन का काम मिला है कंपनी को। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और नई लाइन डालनी है कंपनी को, तो उसका ही काम मिला है। और अगर आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑर्डर जो मिली है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अकेली कंपनी काम नहीं कर रही है, जॉइंट वेंचर में कंपनी ने काम जीता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में केवल 26% का स्टेक ही कंपनी का है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, क्योंकि कंपनी छोटी है और इतनी छोटी कंपनी अगर इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो अभी तक कंपनी में अपर सर्किट लग जाते। तो वैसे लगे नहीं है, क्योंकि वही है क्या, मतलब इतना बड़ा काम कंपनी नहीं ले सकती अकेला, क्योंकि मतलब काफ़ी बड़ा काम है ये। और कंपनी के मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, छोटी कंपनी है। तो जॉइंट वेंचर में कंपनी ने काम लिया है जिसमें 26% का स्टेक इस कंपनी का है। ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।